नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2024 के अंतिम 2 महीने आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में साल के आखिरी दोनों महीनों की समयावधि में किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बदलते ग्रहों की चाल के आधार पर यह खास जानकारी हम तुला राशि वाले जातकों को देने वाले हैं और तुला राशि वाले जातकों ग्रहों की सटीक गणना और ग्रहों के सटीक आकलन के आधार पर ही यह जानकारी आपको देने वाले हैं। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में तुला राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है कई ग्रहों के बदलाव के द्वारा भरा हुआ है, तो ऐसे में आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं जो 100% होती हुई दिखाई देगी, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस महीने यानी नवंबर और दिसंबर में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। तो दोनों महीनों में केतु देव आपके व्यय भाव पे रहेंगे, वहीं राहु देव आपके रोग भाव में मौजूद रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके आयु भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल की अवस्था जो है पूरे नवंबर के महीने में आपके कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है और मंगल 7 दिसंबर को परिवर्तन करेंगे तो आपके कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि में रहेंगे, नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो 16 नवंबर को सूर्य भी आपकी राशि से निकलकर आपके धन स्थान पर जाने वाले हैं, जहां बुध के साथ ये राजयोग भी बनाने वाले हैं। और तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र की अवस्था देखिए आपके पराक्रम घर पे बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी कुंडली के ऊपर बनी हुई है। तो वही हम आपको बताते हैं क्या विशेष परिवर्तन इस समयावधि में आपको मिल सकता है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। देखिए, कुंडली के 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। कर्म भाव पे मंगल की मौजूदगी पूरे नवंबर में रहने वाली है और इस समयावधि में शनि की अवस्था आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर बनी हुई रहने वाली है। तो नवंबर के महीने में आपको सक्रियता ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो तुला राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नई संभावनाओं की प्राप्ति जीवन में होने वाली है। मंगल की नीचस्थ अवस्था कर्म भाव में विराजित है, तो अगर आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, नौकरी को बदलना चाहते हैं या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, सोच विचार कर परिवर्तन आपको करना है। दिसंबर के महीने में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक बड़ी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई नजर आने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे राशि के जो स्वामी बनते हैं केंद्र भाव में रहेंगे, अच्छी अवस्था में विराजित रहेंगे, तो इस समयावधि में आपका मनोबल और आपका उत्साह भी बढ़ा हुआ रहेगा। आसानी से कार्य को संचालित करने में सफल रहने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए
तो तुला राशि वाले जातकों, नवंबर के महीने में आर्थिक जीवन के मामले में पंचम घर में वक्री शनि की मौजूदगी 15 नवंबर तक है और उनकी दृष्टि आपकी राशि के लाभ भाव पर जा रही है और लाभ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्यदेव आपकी राशि में रहेंगे, 16 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो नवंबर में 15 तारीख तक शनि वक्री अवस्था में है और 16 तारीख तक सूर्य नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो शुरुआती नवंबर की समयावधि में आपके जीवन में खर्चा ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसके पश्चात आपके जीवन में आमदनी के मामले में विशेष परिवर्तन आपको मिल रहा है। आर्थिक मामलों में बनी योजनाएं आपको शुभता देने वाली है और इस समयावधि में जातकों के जीवन में अगर आप किसी प्रकार के कर्जों की वजह से लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कर्जों से निजात आपको मिलने वाली है। राहुदेव आपके कुंडली के अष्टम घर में, माफ कीजिएगा, आपके कुंडली के 6वें घर में विराजित है। तो कदम कदम पर व्यापार में अगर आप सेल्फ का व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बात करें परिवार के मामले में समय कैसा रहने वाला है, तो तुला राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल माने जाते हैं और आपको बताना चाहेंगे मंगल की अवस्था जो है नीचस्थ अवस्था में है। तो पूरे नवंबर के महीने में परिवार को लेकर आपको एकाग्रता रखने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार में छोटे मोटे विवाद भी निकलकर सामने आ सकता है। साथ में तुला राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है, आप अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपको चुनौतियां ज्यादा मिल सकती है। दिसंबर के महीने में पारिवारिक जीवन आपका काफी ज्यादा सुकून भरा रहेगा, बेहतर रहने वाला है और इसमें मंगल की अवस्था बहुत ही शुभ है। तो आपके घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी संभव है। उसके साथ साथ इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बात की जाए प्रेम और वैवाहिक रिश्तों को लेकर समय कैसा रहेगा। दोस्तों, पंचम घर प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार होता है और पंचम घर में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो जातकों के जीवन में अगर आप रिश्तों के मामले में हैं, प्रेम जीवन के मामले में आपका जुड़ाव है, तो शनिदेव जब तक वक्री हैं यानी 15 नवंबर तक, तब तक आपको प्रेम जीवन में मिला जुला परिणाम मिलेगा और उसके पश्चात आपके लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा शानदार और बेहतर दिखाई दे रही है। सूर्य भी आपकी राशि के ऊपर नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो 16 नवंबर को परिवर्तन करके आपकी राशि से निकल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का रिश्ता है उसमें आपको ज्यादा तालमेल बैठाने में आसानी होगी और संभालने में भी आपको आसानी रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। कुंडली का जो 7वां घर है वो वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है और आपको बताना चाहेंगे सप्तम घर के स्वामी जो हैं वो मंगल ही माने जाते हैं और मंगल देव पूरे नवंबर के महीने में नीचस्थ अवस्था में कर्क राशि में विराजित हैं और इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जीवन में चलना चाहिए कि आपको पार्टनर की सेहत का ध्यान जरूर रखना है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों को व्यर्थ के विवादों से भी जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप तुला राशि वाले जातक हैं तो रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है और वैवाहिक जीवन के मामले में दिसंबर में जैसे ही मंगल का परिवर्तन होता है तो आपके जीवन में विशेष शुभता आपको मिल रही है। साथ में जानकारी दिया जाए तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत कैसी रहने वाली है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे वर्तमान समय में जो तुला राशि वाले जातक हैं, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं 26 तारीख तक आपकी राशि के पराक्रम घर में विराजित रहने वाले हैं। तो नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन में सेहत के मामले में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है।
केवल सूर्यदेव जो हैं वो आपके राशि के ऊपर नीचस्थ अवस्था में 16 नवंबर तक मौजूद हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को देखिए नेत्रों को लेकर सावधान रहना चाहिए। सूर्य को पेट का कारक माना जाता है, तो पेट से संबंधित समस्याएं भी आपको मिलेगी। अगर आप गलत खान पान का सेवन करते हैं और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर नहीं चलते हैं तो आपको समस्याएं मिल सकती है। इसलिए जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है। सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए और इस समयावधि में जातकों को व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम करना आपके जीवन में आपको बेहतर लाभ देने वाला है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिल सकता है। अब इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। देखिए तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में हर कार्य को समय पर जरूर करना है। टारगेट बनाकर जीवन में काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को देखिए व्यर्थ के विवादों से जीवन में बचना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगल की नवंबर के महीने में चौथी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है। तो व्यर्थ का अग्रेसिवनेस यानी गुस्सा आपको आएगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है। इस समयावधि में मंगल की अवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। नवंबर के महीने में क्रोधपूर्वक स्थिति निर्मित करने से भी आपको जीवन में बचना है। अगर इस समयावधि में उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और भगवान शंकर की आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। और साथ में तुला राशि वाले जातकों को गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी जीवन में शुभ प्रभाव देगा। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।